नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो और उसमें विवाद ना हो, ऐसा कम ही संभव है। आज रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा रहा। संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आज कमलनाथ रीवा पहुंचे थे और कार्यक्रम के बीच ही युवा कांग्रेसियों ने विवाद की स्थिति निर्मित कर दी। दरअसल कुछ युवा कांग्रेसियों द्वारा कार्यक्रम के बीच महिला आरक्षक के साथ झूमा झटकी और बदसलूकी की गई, जिससे विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो गई। युवा कांग्रेसियों का महिला आरक्षक के साथ झूमा झटकी बढ़ती देख मंच से युवा कांग्रेसियों को शांत रहने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। तब मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मंच से उतरकर युवा कांग्रेसियों के बीच पहुंचे और विवाद को सुलझाने लगे। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस के आयोजन में हंगामा ना हुआ हो या विवाद की स्थिति निर्मित न हुई हो। किसी एक नेता के खास समर्थक लगातार कांग्रेस के आयोजनों में इस तरह की स्थितियां निर्मित करते रहे हैं और इस पूरे मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से बात की गई, तो आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अनुशासन की बहुत कमी है यूथ कांग्रेस में। ये एक बार का वाकया नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि एक महिला पुलिस आरक्षक के साथ जिस तरह से बहस हो रही थी, उनसे भी मैंने बात की कि अनुशासन का पाठ युवा कांग्रेसियों को कब पढ़ाया जाएगा। देखिए, आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए और जिस तरह से पुलिस वालों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की उनको कार्यस्थल से निकालने की कोशिश करी थी, वो गलत था। मैं खुद उस जगह जाकर दोनों के बीच में पटाक्षेप करा था और मैं जानता हूं कि हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत से अनुशासित हैं और अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। पर अगर उनको किसी तरह से प्रताड़ित करा जाएगा तो बिल्कुल वो जवाब देंगे। नहीं, प्रताड़ित करने वाली बात नहीं, मैं अनुशासन की बात कर रहा हूँ। अनुशासन बिल्कुल है और ये लगातार हम अपने जितने भी साथी हैं कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि सबका सम्मान करना है, वरिष्ठों का सम्मान करना है और जहाँ भी कुछ कमियां रहती है उसको बीच में बैठकर हम उसको सुलझाते हैं। मुख्य कांग्रेस की तरह यूथ कांग्रेस में भी कई बार ये देखा गया है कि गुटबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लोग जिस इलेक्टोरियल फॉर्मेट से आते हैं उससे कहीं ना कहीं एक विवाद खड़े हो जाते हैं। तो इसको मिटाने मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के कारण जो ये आज चुनाव हुआ था, मैं भी उस चुनाव प्रणाली का एक हिस्सा था और चुनाव प्रणाली में 21,000 वोटों से आज तक के भारत के इतिहास में कोई नहीं जीता था। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सब एक मंच पर आए तभी इतनी लीड हो सकती है। एक व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये पूरे संगठन की और सारे नेताओं की ताकत है और सारे युवाओं की ताकत है कि ये इतनी बड़ी लीड मिली थी और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि एक दिन में अगर पूरी तरह से चीज़ें सामान्य हो जाए, वो मुमकिन नहीं है। आप समय दीजिए, आप देखेंगे सब पूरी ताकत से यूथ कांग्रेस वाले भी, मेन कांग्रेस वाले भी और सारे संगठन एक साथ लड़कर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।